हरि ओम 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 हरि ओम। सत्संग मिले और सत्संग देने वाले गुरु से भगवान के नाम की दीक्षा मिले। सत्संग से अच्छी अच्छी बातें कल्याणकारी सुनने को मिलती है और गुरु की दीक्षा से वो अच्छी बातें जीवन में उतारने की शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि अच्छी बातें सुनना बहुत अच्छी बात है, पर उसको क्रियान्वित करना ये तो सबसे अच्छी बात है। सपना कितना ही अच्छा हो, सपने में लाख रुपए मिल गए, पर जागृत में जब तक हाथ में नहीं आए तो सपने के लाख रुपए किस काम के। तो अच्छी बातें हमारे ख्यालों में ही न रहे, अच्छे भाव हमारे ख्यालों में ही न रहे, हमारे मन में ही न रहे, वो क्रियान्वित हो जाए तो उसकी शक्ति गुरु की दीक्षा से प्राप्त होती है। ऐसी दीक्षा जिसके जीवन में नहीं है, भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न च सद्गति, उसको न सिद्धि प्राप्त होगी न आगे सद्गति प्राप्त होगी। तो बोले सिद्धि प्राप्त नहीं होगी ये कैसे? कई लोग दुनिया में ऐसे जिन्होंने दीक्षा नहीं ली फिर भी बड़े ऊंचे पदों पे जाके बैठे हैं। परंतु भाई मेरे, हनुमान जी का वचन है सुंदर कांड का, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। भगवान से विमुख होकर जो भी पाया वो लगता है पाया, वास्तव में छूट रहा है। हर संयोग का अंत वियोग है। तो धनभागी वो है जो संयोग में वियोग देखकर उससे उपरत हो जाए। करनाल में सत्संग था तो एक भाई सहारनपुर से आए, मुझे बोले बापूजी से दीक्षा लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। मैंने कहा ले लो। बोले पर मैं 15 साल से एक तांत्रिक के पास जाता हूँ, उसको गुरु मानता हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, उसको छोड़ दो। निषिद्ध गुरु नहीं होना चाहिए जीवन में। मोहन मारण वशीकरण आदि तुच्छ मंत्र बताए वो निषिद्ध गुरु है, और ईश्वर को पाए हुए गुरु के मुख से जो भगवान का नाम मिले वो सचमुच में दीक्षा है और वो सदगुरु है। उन्होंने दीक्षा ले ली तो तांत्रिक ने उनको धमकी दी सहारनपुर जाने पर कि मैं तेरे को देख लूंगा, पाई पाई के लिए मोहताज कर दूंगा, सड़क का भिखारी बना दूंगा, खूब धमकियां दी। अब देखो निषिद्ध गुरु थे तो धमकी दी, पर कई ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं, महाराष्ट्र में विशेष रूप से मिले हैं, कि जिनको शिरडी वाले साईं बाबा ने स्वप्ने में प्रेरणा दी कि बापूजी से दीक्षा लो। एक महिला मुंबई में मिली, आनंदमयी माँ उनकी गुरु थी। आनंदमयी माँ बड़ी उच्च कोटि की महापुरुष हुई, ब्रह्मवादिनी, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ था उनको। तो आनंदमयी माँ जब ब्रह्मलीन हो गई, अपने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आनंदमयी माँ को गुरु मानती थी। वो आनंदमयी माँ की शिष्या कमल देवी, वो खुद आनंदमयी माँ की कृपा से प्रवचन करती थी और कई उसकी शिष्याएं थी मुंबई में। पर जब माँ ब्रह्मलीन हो गई तो वो देवी खूब रोती थी माँ की याद में। एक रात को माँ आनंदमयी ने उसको दर्शन दिए स्वप्ने में और उसका हाथ पकड़ के बापूजी के हाथ में दिया कि बेटी यहाँ तेरी अब आध्यात्मिक यात्रा पूरी होगी, तुझे मेरी कमी खटकेगी नहीं। तो उस देवी ने फिर आकर बापूजी से दीक्षा ली और अपनी शिष्याओं को भी बापूजी से दीक्षा दिलाई कि दीक्षा तो समर्थ सदगुरु से ही लेनी चाहिए। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, वहां हमारा प्रवचन था तो एक परिवार ने बहुत आग्रह किया। मैं उनके घर गया था तो उन्होंने बताया
उस घर की महिला ने कि मेरे पति ने गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य जी से दीक्षा ली हुई है। तो मेरी इच्छा थी बापूजी से लेने की, पर मन में द्वंद्व चलता था कि मेरे पति ने वहां ली और मैं यहाँ लूं, ये ठीक तो होगा कि नहीं। तो एक रात को स्वप्न में श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दर्शन दिए और कहा कि बेटी तू बापूजी से जरूर दीक्षा ले, तेरी अधूरी आध्यात्मिक यात्रा तो बापूजी के सत्संग में पूरी होगी, तुझे ईश्वर प्राप्ति बापूजी के सत्संग के द्वारा होगी, तू जरूर दीक्षा लेना। बोले फिर तो मैंने दीक्षा ले ली, तब से बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है, भक्ति भी बढ़ रही है, घर में भी संपन्नता बढ़ रही है। वो तांत्रिक ने धमकी दी, मैं तुझे देख लूंगा। ये साधक भी डरे नहीं, क्योंकि समर्थ गुरु का दिया हुआ मंत्र हो तो फिर डरने की जरूरत क्या है। सूर्योदय हो गया तो अंधेरे की ताकत क्या कि उजाले का कुछ बिगाड़ दे। अंधेरा कभी रोशनी में प्रवेश कर सकता है? 6 महीने बीते वो तांत्रिक ही मर गया। सहारनपुर तो आपके यूपी में ही है, आपको शंका हो तो मैं एड्रेस दिला सकता हूँ। वो धमकी देने वाला खुद ही दुनिया से चल बसा, और वो साधक अभी भी जिंदा है, उनके बच्चे भी हैं, मकान है, गाड़ी है, दुकान है, सब है। क्या बिगड़ा? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। जो भक्त है भगवान का उसका काल भी क्या बिगाड़े। इसलिए हमको अपनी भक्ति, अपना जप तप करते हुए अपना इष्ट मजबूत करना चाहिए। फिर कभी बाढ़ भी आई तो क्या, और कुछ हुआ तो क्या। जैसे यहां भी एक बार बाढ़ आई थी ना, इस बार मुरादाबाद में बाढ़ आई थी ना, कई लोगों के घरों में पानी आ गया था, ऐसा हुआ था ना। हाँ, धीरे धीरे आराम से आराम से आराम से, बहने भी थोड़ा थोड़ा खिसकाओ आगे, आराम से, एक के पीछे एक, धक्का धक्की नहीं, प्रेम से प्रेम से। बस चिपक कर नहीं बैठे, गर्मी लगेगी। भैया बैठते जाएं, बैठते जाएं, चिपक कर नहीं बैठे, गर्मी लगेगी। बस आगे नहीं आए बहनें ज्यादा, उधर ही रोक दो बहनों को। बस 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 बैठते जाओ, बैठते जाओ। जो बहनें खड़ी हुई बैठ जाओ, नहीं तो पीछे वाली बहनें आगे आ जाएगी, आप रह जाओगी बैठने से। चिपक कर नहीं बैठे, पीछे जगह खूब है, बस खड़ी हुई बहनें बैठ जाएं। बस बैठ जाएं बहनें, बैठ जाओ। जो बहनें खड़ी हैं बैठ जाओ, सेविका बहनें बिठा दो उनको। अरे गर्मी लगेगी, चिपक कर नहीं बैठो, पीछे जगह हो गई अब बहुत। इतना चिपक कर नहीं बैठना चाहिए। देखो सुनो, सत्संग में, अब आप सुनेंगे मेरी बात को, सत्संग में ऐसे बैठना चाहिए कि एक दूसरे का शरीर न लगे। चिपक कर बैठने से सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। फिर सत्संग में बैठे तो ऐसे बैठना चाहिए किसी का शरीर घुटना लगे नहीं, ताकि बापूजी की कौन सी कल्याणकारी बात हमको लग जाए, हमारा कल्याण हो जाए। सत्संग तो सुनते सुनते ही परीक्षित राजा को ईश्वर का साक्षात्कार हो गया था ना। अर्जुन को सुनते सुनते ही तो ईश्वर तत्व का ज्ञान हो गया था। तो सत्संग सुनते समय ऐसे बैठना चाहिए कि चिपक कर न बैठे, एक दूसरे का शरीर लगे नहीं, ऐसे बैठना चाहिए। जगह है पीछे, कितनी जगह खाली हो गई देखो, चिपक कर बैठे। खाली कहा था थोड़ा खिसक जाए आगे, एकदम ऐसे हो गए कि जैसे बिस्किट के पैकेट में एक के पीछे एक बिस्किट लगे होते हैं, एकदम से जरा भी जगह नहीं होती। सत्संग में ऐसे नहीं बैठना चाहिए।